ये जो सुख दुख होता है ये भगवान देते हैं या कोई और देता है? सवाल आपसे है। ये जो सुख दुख आते हैं जीवन में ये कौन देता है, भगवान या कोई और? उत्तर हाँ? हिडंबा कौन देता है? सुख दुख कौन देता है आपको? बताओ। बैठे 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 भगवान देते हैं। हमारे अपने कर्म, हमारे अपने कर्म हमें सुख देते हैं। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म मैया कर लो पंजा। हाँ हमारे अच्छे कर्म हमें क्या देते हैं? सुख। और बुरे कर्म? तो सुदामा जी के जीवन में इतना दुख क्यों? ऐसा कौन सा कर्म किया सुदामा ने, कितना दुख आया? क्या किया था कि सुदामा के जीवन में इतना दुख आया? चने चुरा के खाए थे, ऐसा ये मैया कह रही है। क्यों दुख आया बताओ? ये दादाजी बताएंगे क्यों दुख आया सुदामा के जीवन में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चने चुरा कर खाए थे। ये कथा आप सबको पता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि सुदामा जी चने चुरा कर क्यों खाए थे? क्यों मैया बताओ? क्योंकि वो चने श्रापित चने थे। कैसे चने थे? ध्यान से सुनो। ये घटना है उज्जैन की, क्योंकि उस समय सुदामा जी उज्जैन में थे और भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन में गुरु सांदीपनी जी के यहां पढ़ने गए। दोनों की मित्रता हुई। एक दिन की घटना है कि उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान का मंदिर के बाहर एक कोई भिखारिन मैया बैठती थी। तो वो दिन भर सबसे भीख मांगे। भिखारिन का काम क्या? भीख। तो एक दिन उसे किसी ने चने भीख में दिए, पोटरी में बांधकर। तो बूढ़ी मैया ने सोचा कि सवेरे में चने का नाश्ता करूंगी, शाम को दिए होंगे चने। तो वो अपने तकिया के नीचे, वो वहीं पे भिखारी, वहीं पे वो खाए पिए वहीं रहे। छिपरा में जाके नहा आती थी। अब उसने तकिया के नीचे वो अपने चने छिपा करके और सो गई। रात को कोई चोर आया होगा, शराबी अराबी रहा होगा। शराबी अराबी तो ये भिखारियों के भी पैसे लूट लेते हैं। तो बूढ़ी मैया सो रही थी और ये भिखारी के पास चला गया चोर। कोई शराबी रहा होगा, तो उसने तकिया के नीचे हाथ डाला तो उसे वो चने की पोटरी पकड़ में आई। अच्छा वो शराबी था, उससे लगा कि इस पोटरी में कुछ माल इसने बुढ़िया ने छिपा रखा होगा। तो वो पोटरी लेकर के चोर वहां से भागा और वो क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचा, वहीं जहां सांदीपनी गुरु जी का आश्रम था। तो वहां जब उस चोर ने सवेरा हुआ, उसने चोरी की होगी सुबह के 4 बजे के लगभग, वहां से भागा होगा, सूर्योदय हो गया होगा सवेरे। उजेले में देखा, अरे ये तो चने की पोटरी, जरा सा खोल के देखा चने। चोर को लगा मैं चने का क्या करूंगा, तो वहीं फेंक दिया। और जहां फेंका वो सांदीपनी जी का आश्रम था और बिल्कुल द्वार के पास फेंका, दरवाजे के पास। उसी समय वो भिखारिन छिप्रा में नहा धो करके अपने वापस स्थान पर गई और तकिया के नीचे हाथ डाला उस भिखारिन ने, तो वहां चने की पोटरी गायब। अब उस भिखारिन ने कहा, लगता है मेरे चने किसी ने चुरा लिए। हे भगवान, जो मेरे चने खाए वो मेरी तरह बिल्कुल भिखारी हो जाए, गरीब।
जो मेरे चने खाए वो मेरी तरह गरीब हो जाए। और वो भिखारिन तो थी ही, तो उसने कह दिया कि मैंने तो सवेरे के लिए रखे थे चने खाने के लिए, वो भी चुरा लिए। बताओ, अब वो चने हो गए श्रापित कि जो खाएगा, जोर से जो खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। अब संयोग से क्षिप्रा नदी में स्नान करके गुरु माता भी आ रही थी, तो उन्हें द्वार पर वो चने की पोटरी दिखी। तो गुरु माता को ये लगा कि कोई विद्यार्थी, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो उन्हें लगा कि कोई बच्चे ने यहां चने फेंके हैं, चूंकि उनके ही द्वार के अंदर था। तो वो उठाकर ले गई और उन्हीं चनों को भूंजकर कृष्ण और सुदामा आज लकड़ी लेने जंगल गए, तो गुरु माता ने वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए बांधकर कि कन्हैया ये चने तुम ले लो, भूख लगे तुम खा लेना। सुदामा जी को फ्रेश चने अलग से दे दिए। सुदामा जी वाले चने तो फ्रेश थे, अच्छे थे। अच्छा, सुदामा जी भगवान कृष्ण वो चने की पोटरी लेकर चले। अब भगवान बोले सुदामा भूख लग रही है। अब सुदामा तो जानते थे, जान गए कि ये चने श्रापित चने हैं। तो सुदामा जी ने बोला कि पहले आप नहा लो कन्हैया फिर खाना। तो पहले भगवान को नहलाने के लिए वो भेज दिए कि जाओ नहाओ क्षिप्रा में। तब तक भगवान के हक के चने सुदामा जी ने खुद खा लिए। इसलिए खाए क्योंकि सुदामा जी जानते थे इस बात को कि ये श्रापित चने हैं, मेरा कन्हैया खाएगा तो गरीब हो जाएगा। मित्र, तेरे हिस्से की गरीबी मुझे मिल जाए पर गरीबी तुझे ना मिले। तो सुदामा ने कृष्ण के जो चने चुरा कर खाए, वो इसलिए नहीं खाए कि सुदामा जी कोई चोर थे। उसका रहस्य समझना पड़ेगा आपको। वो चने श्रापित थे, इसलिए वो चने सुदामा ने खाए कि मित्र के हिस्से की गरीबी मुझे आ जाए। इसलिए सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब थे, लेकिन उस गरीबी में भगवान के भजन को नहीं छोड़ा, भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ा। और जो भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान उसके भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। सुदामा जी के तो जीवन भर के लिए गरीबी थी, पर भक्ति के कारण भगवान ने रेखाएं बदल दी और सुदामा जी को अंत में धन धान्य से भरपूर कर दिया। और केवल धन धान्य से भरपूर नहीं, सुदामा जी के नगर को विश्वकर्मा ने सोने से बनाया। सोने चांदी का महल बना सुदामा का। और महल ही नहीं, सुदामा और सुशीला दोनों बुढ़ा बुढ़ी से दोनों जवान भी हो गए थे, क्योंकि संपत्ति का मजा बुढ़ापे में नहीं है। आपके पास बहुत सुविधाएं हो और शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ जाए बूढ़ा, तो बूढ़े शरीर से संसार का सुख क्या लेंगे आप? भाई संसार का सुख लेने के लिए शरीर में शक्ति भी तो चाहिए। तो महलों का आनंद लेने के लिए शरीर में जान चाहिए। अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गए थे। तब भगवान कृष्ण ने और माता रुक्मणी ने सुशीला मां को सुंदर बना दिया अपनी तरह और जवानी दे दी। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को जवान कर दिया। दोनों सुंदर हो गए, जवान हो गए और कई वर्षों तक सुदामा ने राज्य का सुख भोगा।